हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपकी सोच को बदल कर रख देगी। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक बाय जोसेफ न्यूएन। अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हो, ओवर थिंकिंग की वजह से परेशान हो या सेल्फ डाउट से स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्या है ये बुक का कोर आइडिया? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि जोसेफ न्यूएन इस बुक में क्या कहना चाहते हैं। उनका मेन मैसेज है, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू फाइंड बट समथिंग यू आर। हम अक्सर सोचते हैं कि खुशी हमें बाहर की चीज़ों से मिलेगी, अच्छी नौकरी, पैसा, रिलेशनशिप या मटेरियलिस्टिक चीज़ें। लेकिन ये बुक ये समझाती है कि असली खुशी हमारे अंदर है। जोसेफ का कहना है कि हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख इस वजह से होता है क्योंकि हम अपने नेगेटिव थॉट्स को सच मानते हैं। पर क्या आपको पता है, हर थॉट जो आपके मन में आता है, वो सच नहीं होता। ओवर थिंकिंग का असर। सबसे पहले समझते हैं कि ओवर थिंकिंग होती क्या है और ये हमारी लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है। जोसेफ न्यूएन कहते हैं कि ओवरथिंकिंग एक इल्यूजन है जो हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, लेकिन असली में ये हमें और ज़्यादा कंफ्यूज और एंशियस बना देता है। सोचो, आप एक सिचुएशन में हो जिसमें डिसीजन लेना है। आप सोचते ही जा रहे हो, प्रॉस एंड कॉन्स बनाते हो, फिर उसमें नई पॉसिबिलिटीज़ ढूंढते हो, लेकिन इनमें होता क्या है? डिसीजन लेने के बजाय आप और ज़्यादा अनश्योर फील करते हो। क्या ये आपके साथ होता है? कमेंट में ज़रूर बताना। माइंड की पावर। जोसेफ इस किताब में एक सिंपल लेकिन पावरफुल कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करते हैं। आपका माइंड एक टूल है, आपका मास्टर नहीं। मतलब हम अपने थॉट्स के स्लेव बन गए हैं, जबकि हमें अपने माइंड को कंट्रोल करना चाहिए। ज़्यादातर हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं वही सच है, लेकिन क्या ये ज़रूरी है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, अगर आप सोचते हो कि मैं फेल्योर हूँ या मैं कुछ नहीं कर सकता, तो क्या ये रियलिटी है या सिर्फ एक थॉट है जो आपके माइंड में आ गया? असल में ये सिर्फ एक थॉट है जो कभी-कभी हम सच मान लेते हैं, लेकिन हमें ये समझाना ज़रूरी है कि थॉट सिर्फ थॉट्स होते हैं, वो रियलिटी नहीं होते। अवेयरनेस का रोल। अब सवाल आता है, तो हम क्या करें? जोसेफ कहते हैं कि सबसे पहले स्टेप है अवेयरनेस डेवलप करना। जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए, उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, उसे बस ऑब्जर्व करो। जैसे ही आप उस थॉट को सिर्फ देखते हो, बिना उसे जज किए, वो अपने आप डिसअपियर होने लगता है। एक छोटी सी एक्सरसाइज ट्राई करते हैं। अपनी आंखें बंद करो और 1 मिनट के लिए बस अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बस देखो कि आपका माइंड कहाँ जा रहा है। आप नोटिस करोगे कि थॉट्स आते हैं और जाते हैं, बिना आपके कुछ किए। ये प्रैक्टिस अगर आप रोज करो, तो ओवर थिंकिंग का इम्पैक्ट काफ़ी कम हो जाएगा। ट्रू हैप्पीनेस का राज। किताब का एक और इम्पॉर्टेंट लेसन है ट्रू हैप्पीनेस का कॉन्सेप्ट। जोसेफ कहते हैं कि हम अक्सर हैप्पीनेस को एक्सटर्नल चीज़ों से लिंक करते हैं, जैसे प्रमोशन, रिलेशनशिप या मटेरियलिस्टिक चीज़ें। लेकिन असली हैप्पीनेस अंदर से आती है, जब हम अपने माइंड को शांत करते हैं और प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखते हैं। उन्होंने एक लाइन कही जो मुझे बहुत इम्पैक्टफुल लगी, हैप्पीनेस इज नॉट समथिंग यू अचीव, इट्स समथिंग यू रियलाइज। मतलब खुशी किसी चीज़ को पाने से नहीं मिलती, बल्कि खुशी आपके अंदर ही है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। ईगो और फियर का कनेक्शन। जोसेफ एक्सप्लेन करते हैं कि हमारा ईगो और हमारे फियर्स काफ़ी इंटरकनेक्टेड होते हैं। ईगो हमें कॉन्स्टेंटली बोलता रहता है, लोग क्या सोचेंगे, या अगर मैं फेल किया तो क्या होगा। ये फियर हमें रिस्क लेने से रोकता है और ये हमें अपने कंफर्ट जोन में बंद कर देता है। लेकिन जब हम अपने थॉट्स को डिटैच करना सीखते हैं, तो ये ईगो और फियर अपना पावर खो देते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर आप अपने थॉट्स को सीरियसली लेना बंद कर दो, तो आपके ईगो ऑटोमेटिकली वीक हो जाते हैं और आप और ज़्यादा फ्रीली जीने लगते हो। नाउ सम प्रैक्टिकल टिप्स। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स की बात करते हैं जो आप अपनी लाइफ में मेनली अप्लाई कर सकते हो। थॉट्स को जज मत करो। जब भी कोई थॉट्स आए, उसे बस ऑब्जर्व करो, उसे अच्छा या बुरा मत समझो। मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। रोज सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए मेडिटेशन करो। यह आपके माइंड को काम करने में मदद करेगा। प्रेजेंट मोमेंट में रहो। जब भी आप ओवरथिंक करते हो, अपने करंट एनवायरनमेंट को नोटिस करो। अपने आसपास के साउंड, स्मेल और साइट्स पर ध्यान दो। सेल्फ कंपैशन सीखो। अगर आप गलती करते हो तो अपने आप से नाराज मत हो। सभी से गलतियां होती है और ये ग्रोथ का एक पार्ट है। स्मॉल स्टेप्स लो। अगर आप किसी बड़े डिसीजन को लेकर स्टक हो, तो उसे छोटी छोटी स्टेप्स में तोड़ दो। एक स्टेप उठाओ और देखो क्या होता है। दोस्तों, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक एक सिंपल लेकिन पावरफुल किताब है जो हमें सिखाती है कि हम अपने थॉट्स के गुलाम नहीं बन सकते। अगर हम अपने माइंड को समझाने की कोशिश करें और अपने थॉट्स को लाइटली लेना सीखें, तो हम एक ज़्यादा पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। ये बुक आपको एक नई फ्रीडम और इनर पीस के साथ जीना सिखाती है। डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक एक ऐसी रिमाइंडर है कि हम अपनी खुशी को खुद ब्लॉक करते हैं। जब आप अपने माइंड के ऊपर कंट्रोल करना सीख जाते हो, तभी आप अपने रियल पोटेंशियल तक पहुंचते हो। आपको बस एक स्टेप लेना है,
अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो और उन्हें अपना मास्टर मत बनने दो। आप अपने थॉट्स नहीं हो, आप उससे बहुत ज़्यादा हो। एक छोटी सी स्टोरी जो इस बुक की फिलॉसफी को परफेक्टली एक्सप्लेन करती है। एक आदमी एक जंगल से गुजर रहा था और उसने देखा कि एक हाथी एक पतली सी रस्सी से बंधा हुआ है। उसने सोचा, इतना बड़ा हाथी ये रस्सी तोड़ क्यों नहीं देता। उसने महावत से पूछा और महावत बोला, जब यह हाथी छोटा था तब हमने इसे इसी रस्सी से बांधा था, तब ये रस्सी तोड़ नहीं सकता था। धीरे धीरे इसने ये मान लिया कि वो इसे तोड़ नहीं सकता और आज तक उसने ट्राई ही नहीं किया। ये स्टोरी हमें एक पावरफुल लेसन देती है। हमारे बिलीव्स हमें बांधे रखते हैं, ना कि रियलिटी। अगर आप अपने बिलीव्स को चैलेंज करेंगे तो आप देखेंगे कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इस किताब का कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और किताब पे वीडियो बनाऊं तो वो भी सजेस्ट करना प्लीज़ मत भूलिएगा। और हमेशा याद रखें, आपका माइंड एक टूल है, आपका मास्टर नहीं। एंड फ्रेंड्स, अगर आपको इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स चाहिए तो मेरे वेबसाइट easyenglishnotes.com पे विजिट कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।